कि हम नहीं चाहते कि जैसे निर्भया के केस में और बाकी सारे विक्टिम्स के केस में होता है 7 साल 8 साल लगाया जाता है, जिसके वजह से आज बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो ये रुके और जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। मेरा यही कहना है कि हमारे यहाँ का जो लॉ है ना वो काफ़ी स्लो चलता है। हम भी चाहते थे कि सीबीआई जांच बैठे, लेकिन बात दरअसल हमें ये जाननी है कि जब एसडीएम को या एडीएम को सॉरी और एसपी को सस्पेंड किया गया तो डीएम साहब को क्यों छोड़ दिया गया? क्या लड़कियां पागल हैं? उनके साथ बलात्कार हुआ, एक मानसिक विक्षिप्त लड़की थी, उसके साथ मैंने बात की, मुझे इतना रोना आया उसकी हालत देख। हर रोज़ आप रात में गूगल खोलेंगे तो इतने सारे केसेस एक दिन में हो रहे हैं और उसके खिलाफ प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। ये सीबीआई जांच रखी गई है, लेकिन हमें पता है कि ये उतना ही टाइम लेगी जितना निर्भया के केस में लिया गया था, और हम नहीं चाहते कि इतना टाइम लगे। हेलो, मैं मुकेश कुमार सिंह, टाइम्स ऑफ टुडे से। जैसा कि हम इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पे हैं, जहां पे कुछ छात्र संगठन और कुछ युवा लोग हैं जो हाथरस की घटना पे ये लोग धरना दे रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमूल्य कुमार है, मैं यूथ टाइम फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आप लोग ये धरना किस बात को लेके दे रहे हैं? हमारा धरना इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब हाथरस कांड हुआ उसके बाद जिसमें प्रशासनिक अधिकारी इतने लापरवाह थे और काफ़ी सच्चाइयों को उन्होंने छुपाने की कोशिश की। अभी 4 दिन पहले भी हम लोग ने धरना किया था, बनारस के एक कांड को लेकर भी हमारी मांग थी, जिसमें बनारस में एक मानसिक विक्षिप्त लड़की के साथ भी बलात्कार हुआ था और उसमें पुलिस प्रशासन चार्जशीट तक फाइल नहीं कर रही थी। आज उन्होंने हमारी वो मांग तो पूरी कर दी, लेकिन जो हमारी हाथरस केस को लेकर 2 मांगे थी कि जो डीएम को सिर्फ ट्रांसफ़र किया गया और उनको सस्पेंड नहीं किया गया, प्रवीण कुमार को, उनको भी सस्पेंड किया जाए और सभी प्रशासनिक अधिकारियों पे कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। वो मेरे हिसाब से लोकतंत्र का बहुत ही गहरा उल्लंघन था और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और साथ ही में हम कानून मंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि वे इस केस को जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हुए, और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी यही आग्रह है कि वो इसमें जल्द से जल्द फैसला सुनाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसे निर्भया के केस में और बाकी सारे विक्टिम्स के केस में होता है 7 साल 8 साल लगाया जाता है, जिसके वजह से आज बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो ये रुके और जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। मेरा यही कहना है कि हमारे यहाँ का जो लॉ है ना वो काफ़ी स्लो चलता है, तो हम सभी का यही मांग है कि इसे थोड़ा फास्ट करें लोग, मतलब हमारा कानून थोड़ा जल्दी काम। आपका डिमांड फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, एक ऐसे होना चाहिए जो कि पूरे ये जो भी रेप कांड हो रहा है इसकी जज तुरंत सुनवाई हो। हाँ, करेक्ट। दूसरे देशों में यही चल रहा है ना, लाइक आज अभी पता चलता है कि रेप केस आया एंड कुछ देर बाद ही उन्हें तुरंत उन पर कार्रवाई हो जाती है, और यहाँ 7 साल बाद निर्भया को मिला इंसाफ, तो उससे क्या ही फ़ायदा है, और इससे लोगों का मन भी बढ़ रहा है फिर बलात्कारियों का। हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, मेरा नाम आशीष तिवारी और मैं यूथ टाइम का मेंबर हूं। हम लोगों ने जैसे आज से 4 दिन पहले अवगत करवाया था। आप लोग धरना कितने दिन से दे रहे हैं? ये हमारा धरना आज 4 दिन पहले दिया था। अच्छा, 4 दिन पहले आप लोग दिए थे। उसमें प्रशासन ने हमें आश्वासन, इसमें प्रशासन ने क्या आपके मतलब आपकी बात को सुना, क्या कुछ आश्वासन दिया प्रशासन? 4 दिन पहले हमें प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हमारी मांगों पे 4 दिन के अंदर काम हो जाएगा, और आज जब हम यहाँ पे आके बैठे हैं तो आज हमें प्रशासन से हमने यही कहा कि आज हम नहीं जाएंगे, तो प्रशासन हमें कहती है कि और एप्लीकेशन दो और जाओ फिर कभी आना। तो हम ये चीज़ मंजूर नहीं है कि हम बार बार आए एप्लीकेशन दें। आज डीएम को हमारे कि हाथरस जाइए, हम आपको 500 रुपये देते हैं और केस की इंक्वायरी कीजिए, और डीएम और हमें ये भी कहा जाता है कि डीएम आपसे मिलने नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास और भी काम होता है। तो आज जब तक डीएम हमारे पास नहीं आते और हमारी बात नहीं सुनते, हम यहीं बैठे रहेंगे और हमारा धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। लेकिन अभी रिसेंटली ये न्यूज़ है कि योगी सरकार जो है, सीएम योगी नाथ जी ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपा है। तो ये एक तरह से तो अच्छा काम कर रहे हो कि जी। देखिए, बेशक बहुत सही डिसीजन। आपको इस बात पे क्या ऐतराज है? नहीं, देखिए ये कदम बहुत ही अच्छा है और हमें इसमें हम भी चाहते थे कि सीबीआई जांच बैठे, लेकिन बात दरअसल हमें ये जाननी है कि जब एसडीएम को या एडीएम को सॉरी और एसपी को सस्पेंड किया गया तो डीएम साहब को क्यों छोड़ दिया गया? डीएम को सिर्फ ट्रांसफ़र करने का क्या ज़रूरत था? मतलब वो चलिए हम मानते हैं कि एक जिला के वो सबसे मुख्य होते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। और उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट्स पास किए, उन्होंने धमकाने की कोशिश की, मीडिया 4 दिन की है, उसके बाद हम ही हम हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से लोकतंत्र का बहुत गहरा उल्लंघन था, और इसमें उनको भी सस्पेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कानून के रक्षक ही उसको तोड़ने लगेंगे तो कानून का भय जो हमारे समाज से ऐसे ही खत्म होता जा रहा है वो होता रहेगा। और इसीलिए हमने डीएम के लिए भी मांग किया, और जो सीबीआई इंक्वायरी बैठी है उसके लिए हम ये सारी चीज़ें इसीलिए कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि हमने कानून मंत्री से भी अनुरोध किया है, सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा एक आग्रह है, और हम उनसे भी यही सीबीआई से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द
इंक्वायरी करें और जल्द से जल्द उन लोगों को सज़ा सुनाएं। इतना समय लेने की ज़रूरत, जितना भी समय वो जितनी तेज़ी से करेंगे उतना अच्छा होगा। मेरा नाम शालू मिश्रा है, मैं यूथ टाइम फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप इस मामले पे क्या विचार रखना चाहते हैं? जो भी मनीषा के साथ हुआ या बलरामपुर का जितने भी केस थे, अभी यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है, काफ़ी दिन हो गए, अभी कोई रिसेंटली न्यूज़ नहीं है कि मतलब अब इंसाफ मिलेगी। हमें पता है कि ये उतना ही अभी तो योगी आदित्य जी ने जैसा 2 दिन पहले सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर दी है केंद्र सरकार से, तो फिर क्या आप लोगों को दिक्कत? ये सीबीआई जांच रखी गई है, लेकिन हमें पता है कि ये उतना ही टाइम लेगी जितना निर्भया के केस में लिया गया था, और हम नहीं चाहते कि इतना टाइम लगे, क्योंकि बनारस में हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, हमने इतने केसेस देखे हैं, और पुलिस से तो हम इतने अपसेट हैं कि हम उनसे कुछ शिकायत भी नहीं कर सकते। अब तक के हम लोगों के सफ़र में हमने जितना स्ट्रगल किया है पुलिस वालों के साथ, हमारी मतलब वो हमें सीधा बोल देते हैं कि तुम ये नहीं ये करो, यहाँ से चले जाओ, वहाँ से चले जाओ। हमें उसके बाद उससे ऊपर जाते रहना पड़ता है। हम लोग पूरा दिन इसी के लिए ट्रैवल करते हैं। हमारी बात एक बार में क्यों नहीं सुनी जाती है? क्या लड़कियाँ पागल हैं? उनके साथ बलात्कार हुआ, एक मानसिक विक्षिप्त लड़की थी, उसके साथ मैंने बात की, मुझे इतना रोना आया उसकी हालत देखकर, और पुलिस वालों ने अभी तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो, क्योंकि हर रोज़ आप रात में गूगल खोलेंगे तो इतने सारे केसेस एक दिन में हो रहे हैं, और उसके खिलाफ प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। तो उसके अगेंस्ट हम चाहते हैं एक नया लॉ आए, और इस चीज़ के अगेंस्ट जल्द से जल्द, और सरकार इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे। बाकी चीज़ें देख रही है, लेकिन इस चीज़ पे अभी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियां सेफ नहीं हैं हमारे देश में। जितने टाइम में ये लोग न्याय करने में लगाते हैं, उतने टाइम में और भी ज़्यादा रेप के केसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका सीधे मुद्दा यही है कि यार कि जो भी कर रहे हो सीधा साफ और जल्दी करो, ताकि जो भी बलात्कारी हैं उन लोग को डर। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं सारे छात्र, ये जो हाथरस की घटना हो रही है उसके लिए ये लोग धरना दे रहे हैं, और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि ये पूरे मामला का निष्पक्ष और तुरंत एक फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्माण करे, जिससे कि जांच जल्दी हो।